सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ टैली के अंदर हम जीएसटी कैसे बनाएं, जीएसटी बिल कैसे बनाएं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स आइटम्स पे जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर जीएसटी। ठीक है, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, और जिन्होंने भी अभी हमारे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है टेली प्राइम की, पिछली एक्सरसाइज वगैरह नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पे जाओ और जो प्लेलिस्ट में जाके आप टैली प्राइम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर हमारी सारी यूट्यूब्स की सारी टैली प्राइम की जो भी पुरानी वीडियोस है, सारी एक्सरसाइज उसके अंदर अपलोड की हुई है मैंने। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने कंपनी क्रिएट करना बताया है कि किस तरीके से हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब हम ऑल्ट के करते हैं और यहाँ पे क्रिएशन, ठीक है, ऑल्ट के किया मैंने और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट। यहाँ से हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी क्रिएट करना है, ABC, सपोज ABC PVT LTD, ठीक है, इस नेम से मैंने कंपनी को क्रिएट, एक मिनट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट के किया मैंने, ऑल्ट के किया, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट, सपोज ABC कंपनी, ABC PVT LTD, ठीक है, इस नेम से मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया। ओके, और नीचे आते हैं, यहाँ पे जो भी स्टेट वगैरह आप देना चाहते हो, अब देखो हमारी कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की है। ठीक है, ये बात याद रखना, इस चीज़ की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं से देखे हम बिल्कुल प्रॉपर लेके चलेंगे। स्टेट जो हमारा है दिल्ली का है, ठीक है, जो हमारी कंपनी, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट जीएसटी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह देना है, एड्रेस दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से अभी तक इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ नहीं बताया मैंने। एक कॉस्ट सेंटर का यूज बताया है, ठीक है, बस एक कॉस्ट सेंटर का यूज बताया। अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे टैक्सेशन वाले कॉलम्स को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यस करोगे, हमारे पास हमने इनेबल कर रखा है, यस कर रखा है, जैसे आप इसको यस करोगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो जो भी आपको डिटेल्स वगैरह करनी है यहाँ पे आप, ठीक है, स्टेट आपका डाल दिया, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो जो दिल्ली इंडिया का जीएसटी नंबर होता है 07 से आता है, यहाँ से जीएसटी नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, बाकी को हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। इतना समझ में आ गया, बाकी को हम कर लेते हैं कंट्रोल ए। बाकी की हमें किसी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस वाले कॉलम की। तो सभी लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। इस वाले को हम क्या करेंगे, यस करेंगे, तो ही आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो पाएगा। ओके, तो इसको यस रखना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस रखना है। तो इसको हम पूरे को कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, हमें वाउचर्स में आना है। जीएसटी के लगाने के लिए हम एक तो परचेज पे और एक सेल पे, दो वाउचर्स पे आप जीएसटी लगा सकते हो। कोई भी सामान, माल को हम खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं, तो ठीक है। तो मैंने कुछ डाटा बना रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब माल एवं सेवा टैक्स है, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह अप्रत्यक्ष कराधान है जिसका भुगतान आमतौर पर अंतिम उपभोक्ता करता है। ओके, जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा टैक्स, प्रवेश टैक्स और विलासित टैक्स जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष टैक्स को प्रतिस्थापित किया है। मतलब जीएसटी से पहले ये टैक्स लगते थे, जैसे वैट हो गया, ठीक है, शुल्क, ये सारे टैक्स वगैरह थे जो कि जीएसटी जैसे ही आया, ठीक है। तो ये सारे इन सारे टैक्सेस को क्या कर दिया उन्होंने, प्रतिस्थापित कर दिया जैसे जीएसटी आया। तो अब जीएसटी में देखते हैं हम कितने प्रकार का हमारा जीएसटी होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, गुड्स सर्विस टैक्सेस, हम जीएसटी की फुल फॉर्म आती है, ठीक है। और जीएसटी 3 तरीके का शो होता है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स,
ठीक है। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स और IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। समझ में आ गया इतना आप सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते तो 3 तरीके का टैक्स है हमारे पास, है ना। 3 तरीके का टैक्स है। अब ये तीनों टैक्स कब कब और कहाँ कहाँ लगता है, तो ये चीज़ें हम जानने के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CGST और SGST। इन दोनों टैक्सों का यूज हम कब करते हैं, जब एक ही राज्य से माल को खरीदा जाए या बेचा जाए, तो SGST और CGST दोनों ही एक साथ हम लगाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी कंप्यूटर आइटम खरीदा, कंप्यूटर का आइटम खरीद लिया मैंने, ठीक है, और 12% उस पर टैक्स लगा है, ठीक है, और वो क्या है, एक ही स्टेट से है, 12% टैक्स लगा है। तो जो हमारा CGST होगा, जो CGST है, ठीक है, वहाँ पे CGST के पास 6% चला जाएगा, यानी सेंट्रल टैक्स के पास, और स्टेट टैक्स के पास 6% स्टेट टैक्स के पास चला जाएगा। समझ में आ गया? तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कब लगता है, जब एक ही स्टेट से आप माल को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगेगा। जैसे टोटल 12% टैक्स लग रहा है ना, मान लो टोटल 12% टैक्स लग रहा है, जिसमें से आधा 6% स्टेट टैक्स के पास चला जाएगा और 6% सेंट्रल टैक्स के पास चला जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है IGST। तो IGST कब लगाते हैं हम, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में से माल खरीदते हैं। जैसे मान लो मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से, बिहार से या राजस्थान से, कहीं से भी माल को खरीद रहा हूँ, तो वहाँ पे IGST टैक्स लगेगा, जो कि सिर्फ IGST ही लगता है वहाँ पे, सिर्फ इंटीग्रेटेड के पास चला जाएगा वहाँ। आ गया इतना समझ में? तो अभी यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस है कि हमने पहले परचेज किया है, तो आज इस वीडियो में हम परचेज GST भी सीखेंगे और सेल GST भी सीखेंगे। दोनों के लिए मैंने आपके लिए डाटा बना रखा है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हम GST को लगाते हैं। बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को किस तरीके से हम GST को का यूज़ करते हैं, क्या होता है GST, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम आते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर, ठीक है, और पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो आप सभी को बता रखा है मैंने पेमेंट कि हम किस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है, सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, परचेज को किस तरीके से हम ओपन करते हैं, F9, ठीक है। तो जैसे ही मैं F9 करूँगा, जैसे यहाँ से F9 करूँगा, तो देखो यहाँ पे आपको परचेज की वाउचर्स ओपन क्या गई। अब बिल नंबर डालना है आपका, जो भी बिल नंबर आपका होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने बिल नंबर दिया नहीं था, ये बिल नंबर दे दिया मैंने 1103, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बिल नंबर दे देता हूँ, बिल नंबर 1104, ठीक है। तो ये आपका बिल नंबर है, ओके, 1103। तो यहीं पे आते हैं हम, और 1103 हम आप सभी को मैंने परचेज की नॉर्मल एंट्री बताया हुआ है, ठीक है। आप वीडियो में इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। परचेज की और सेल की एंट्री किस तरीके से हम करते हैं, सभी को मैंने बताया हुआ है किस तरीके से होता है ये काम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, GST के साथ परचेज करते हैं। तो जिन्होंने भी नॉर्मल एंट्री अगर नहीं देखा है, और नॉर्मल एंट्री जाके देखो पहले, ठीक है, उसके बाद ही आप GST को समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली लेके नहीं चल रहा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको नॉर्मल एंट्री में ही बताया हुआ है, तो इसमें बस GST के से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा, ओके, ठीक है। आ गया समझ में? तो बिल नंबर डाला मैंने यहाँ पे, और पार्टी अकाउंट नेम, तो हम देख लेते हैं पार्टी। यहाँ पे जो डेट आ रहा है, डेट कब हमने सामान खरीदा, तो 1 अप्रैल को ही सामान खरीदा मैंने। बाकी डेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे F2 करोगे, F2 करते हैं हम, तो डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, वाउचर डेट कब हमने एंट्री करी है। अब पार्टी का अकाउंट नेम डालते हैं हम कि कब हम किस पार्टी से हमने सामान खरीदा है। तो पार्टी अकाउंट नेम देख लेते हैं हम, पार्टी कौन सा है हमारा, सुमित से हमने सामान माल को परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे, क्रिएट करते हैं सुमित SCR का मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल एंट्री के अंदर मैंने बताया है कि जिससे हम माल खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं,
और यही आपकी सेल की एंट्री होगी, जिससे हम माल को बेचेंगे वो डेबिटर्स के अंदर होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को एंटर करते हैं और एंटर ठीक है, सारी चीज़ों को एंटर करते हैं। इसका एड्रेस दे दो कि अभी तो दिल्ली से ही माल को हम खरीद रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिल्ली, हम भी दिल्ली के हैं और ये भी दिल्ली का है। और यहाँ पे इसका पिन कोड भी डाल देते हैं हम, पिन कोड डाल दिया। और जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो इसका जीएसटी नंबर पूछता है, जीएसटी नंबर जो भी देना है आप जीएसटी नंबर दे दो। बाकी को हम एंटर करके कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। समझ में आ गया, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो परचेज लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट का, ठीक है, जो कि ये होगा हमारा परचेज अकाउंट के अंडर। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप जीएसटी आप लगाओ यहाँ पे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपका परचेज जो अकाउंट है ये एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। आगे समझ में, जीएसटी एप्लीकेबल। और यहाँ पे जो आपका टाइप ऑफ सप्लाई है ये आपका गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, है ना, यानी माल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका गुड्स होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे हम टाइप ऑफ सप्लाई में कर देते हैं गुड्स। ठीक है, और बाकी को हम कर देते हैं एंटर। तो जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपको स्टॉक्स आइटम्स है, सारी चीज़ें बता रखा है किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं नॉर्मल चीज़ों को ही लेके सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टॉक आइटम्स को मैं यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो जो आइटम्स हमने खरीदा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या खरीदा है, माउस खरीदा है। ठीक है, माउस 18% टैक्स पे, टैक्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले माउस खरीदा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो माउस को खरीदा है हमने, तो यहीं पे आते हैं हम टेलीग्राम के अंदर और यहाँ पे माउस MOUSE माउस एंटर, अंडर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। NOS का मतलब होता है नंबर ऑफ सिस्टम, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें हम कंप्यूटर के आइटम्स नहीं खरीद सकते। और एंटर करके यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, और देखो यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका हम बाद में देखेंगे अल्टरनेट का क्यों होता है। क्यों नॉर्म्स अल्टरनेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कुछ चीज़ें हम किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1.5 किलो हमने सामान खरीद लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप तो ये केजी हमारा 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 500 ग्राम हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ है जो अल्टरनेट आप यूनिट्स यूज़ करते हो, तो उसके लिए तो ऊपर मैंने केजी को सेलेक्ट कर लिया, नीचे ग्राम को, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो इसका अल्टरनेट यूनिट्स का। ठीक है, हमारा NOS है नंबर ऑफ सिस्टम, तो नंबर ऑफ सिस्टम ये तो है कि 1.5 सिस्टम हो सकता है, 2 सिस्टम हो सकता है ना, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया आप सभी को किस तरीके से होता है इनका यूज़? ठीक है, तो इसका यूज भी मैं आपको आगे करके बताऊंगा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको नॉट एप्लीकेबल रख लेते हैं और बाकी को हम एंटर करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स। ठीक है, इसको हम करेंगे यस करते, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा टैक्सेबल और यहाँ पे देखो तीनों आपको दिखाई दे रहा है, तीनों टैक्स टाइप, इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है, जो भी आपका परसेंट है सिर्फ वो देना है आपको। तो कितने % टैक्स पे हमने लिया है इसको, 18% पे। ठीक है, तो 18% यहीं पे सिर्फ 18 लिखा मैंने। और देखो यहाँ पे 9% सेंट्रल टैक्स के पास चला गया, 9% स्टेट टैक्स के पास चला गया। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हम एक ही स्टेट से सामान माल को खरीदते हैं बेचते हैं तो आधा सेंट्रल पे, आधा टैक्स पे चला जाता है, स्टेट पे। ठीक है, अगर किसी अलग स्टेट से है तो टोटल आपका इंटीग्रेटेड IGST के पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे तो सेट कर दिया GST। ठीक है, अब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, अगर आपका एक ही कंपनी एक ही स्टेट से होगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही IGST कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर एक ही स्टेट से है तो सेंट्रल स्टेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, अगर अलग स्टेट से है तो IGST कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और इसको गुड्स रखेंगे और ये एंटर। तो यहाँ पे देखो अब क्वांटिटी डाल देते हैं हम, कितना माउस हमने कितने पीस खरीदे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। माउस 315 पीस खरीदे 400 के रेट से। ठीक है, 315 और रेट यहाँ पे दे देते हैं हम 400। जैसे एंटर करेंगे तो देखो अमाउंट आ गया टोटल
फिर दूसरा आइटम्स क्रिएट करते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा SSD, ठीक है। SSD 256 GB की खरीदी है, तो SSD ऑल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। SSD 256 GB एंटर करते हैं। ये भी हमारा कंप्यूटर आइटम के अंदर होगा और ये भी नंबर ऑफ सिस्टम है, ठीक है। एंटर और इसको यस करते हैं और यहाँ पे भी देखो आपका 18% ही टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रखते हैं टैक्सेबल और यहाँ 18%, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारा कंडीशन सेम है। तो एक का जैसी अब देखो एक SSD कितना ख़रीदा हमने, SSD देख लेते हैं। तो SSD हमने 20 पीस ख़रीदा 3000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 20 पीस और 3000 के हिसाब से ख़रीदा है, तो टोटल इतने का हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारा प्रोसेस सेम है। बस यही है कि आप ध्यान देना, ठीक है, कि जो भी मैंने पहले आपको समझाया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कीबोर्ड ख़रीदा हमने 200 पीस, ठीक है। तो कीबोर्ड का देखते हैं हम और सी करते हैं यहाँ पे और कीबोर्ड का लेजर बना लिया हमने, ठीक है। और ये कितना कंप्यूटर आइटम्स के अंदर है, नंबर ऑफ सिस्टम, और इस पर भी हमारा टैक्स वही लगा है, ठीक है। तो ये भी टैक्सेबल रहेगा और 18% इससे भी हमने टैक्स लगाया है और एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर। और कीबोर्ड कितना पीस खरीदा था मैंने ये देख लेते हैं हम। तो कीबोर्ड हमने ख़रीदा है 200 पीस 800 के हिसाब से, 200 800 के हिसाब से, ठीक है। एंटर करते हैं और ऑल सी किया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रैम DDR2 ख़रीदा है, ठीक है। रैम DDR2, तो ये भी हमारा कंप्यूटर आइटम्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सिस्टम, और इस पर भी हमारा कितना टैक्स है 18%, तो ये भी हमारा यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। और यहाँ कर दिया मैंने 18%। क्लियर है इतना, ठीक है। कहीं भी कुछ नहीं करना, वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है GST टैक्स लगाना, ठीक है। बस आप आइटम वाइज पे यहाँ पे बस ध्यान रखना GST एप्लीकेबल यस होना चाहिए, और जो भी आइटम्स पे कितना % लगा रहे हो वो चीज़ होना चाहिए बस आपका, ठीक है। समझ में आ गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइप ऑफ इस्लामिक गुड्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे सर्विस है तो हमारा GST कैलकुलेट हो गया नहीं आएगा, और इसको एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर। और रैम DDR2 ये कितना पीस है हमारे पास, रैम है 40 पीस 2000 के हिसाब से, 40 पीस, और यहाँ दे देते हैं हम 2000 के हिसाब से। एंटर करते हैं, ठीक है। फिर ऑल सी किया और यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क है, यानी HDD 1 TB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है, टैली पे, और हार्ड डिस्क की एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ गए हम कंप्यूटर आइटम्स, नंबर ऑफ सिस्टम, और ये भी हमारा 18% है, क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर आइटम्स लेते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर आइटम्स से 18% ही टैक्स लगता है। तो इसलिए जो भी आइटम है सबका 18% है। बाकी टैक्स जो भी परसेंटेज आप लगाना चाहते हो, जब 24%, 9%, ठीक है, 12%, तो यही कंडीशन है, सेम इसी तरीके से अप्लाई होगा। बस वहाँ पे आपको, जैसे मैं 18% सेलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जो भी परसेंटेज है वो रखना। तो ये हमने कितना खरीदा, 16 पीस खरीदा है, 16 क्वांटिटी है 3500 के हिसाब से, ठीक है। 16 क्वांटिटी और 3500 के रेट से, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, और यहाँ पे आप दूसरा क्या है हमारा डेल की मॉनिटर्स है 4 पीस है, ठीक है। तो डेल के मॉनिटर है, तो मॉनिटर को मैंने बना दिया यहाँ पे, और कंप्यूटर आइटम्स, नंबर ऑफ सिस्टम, और यहाँ पे भी आपका यस करके, ठीक है, यस करते हैं, और ये हमारा टैक्सेबल ही आएगा, और यहाँ पे कर दिया मैंने 18%, ठीक है। क्लियर है इतना, 18%। इसको भी हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। आगे समझ में, तो ये देखते हैं हम डेल का मॉनिटर कितना है हमारे पास, 4 पीस है 4000 के हिसाब से, ठीक है। 4 क्वांटिटी है 4000 के रेट से, यहाँ पे मैंने ये भी बना दिया। एंटर करते हैं अब हम, ठीक है। फिर ऑल सी किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, VGA केबल है, ठीक है, VGA केबल दे देते हैं हम। तो इसको यहीं से हम कॉपी करके एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे आपको 12% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप 18% लोगे, क्योंकि वैसे 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा कंप्यूटर के आइटम्स होते हैं उसमें हम 18% ही टैक्स लगाते हैं, ठीक है, 18%। तो अभी हमने क्या ख़रीदा है, VGA केबल,
100 क्वांटिटी है हमारे पास। तो वीजे केबल का लेजर बना लेते हैं और एंटर करते हैं। ये भी कंप्यूटर आइटम्स का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यस करते हैं और इसको भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं 18% और एंटर, ठीक है। ये कितनी क्वांटिटी जी हमारे पास, ये क्वांटिटी है हमारे पास 100 क्वांटिटी है 150 के हिसाब से, 100 क्वांटिटी है और 150 इसका रेट है, ठीक है। एंटर करते हैं, फिर ऑल्ट सी किया मैंने और नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है हमारा कैबिनेट, ठीक है। कहीं कैबिनेट लिखा हुआ है, गलती से डेबिनेट आ गया था, तो कैबिनेट को सेलेक्ट करते हैं, उसी को कॉपी कर लिया मैंने और 40 क्वांटिटी कैबिनेट का है 1200 के रेट से, ठीक है। तो कैबिनेट एंटर करते हैं, ये भी नंबर ऑफ़ सिस्टम्स आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे भी हम GST डिटेल्स दे देते हैं 18% और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। इसकी क्वांटिटी कितनी है तो ये देखते हैं हम, क्वांटिटी है इसकी 40 क्वांटिटी है 1200 के रेट से, 40 क्वांटिटी है, सॉरी 40 क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है, और 1200 के रेट से है। एंटर कर देते हैं, एंटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा है i5 का प्रोसेसर है, ठीक है। तो i5 का प्रोसेसर एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स रखेंगे हम, i5 प्रोसेसर कंप्यूटर आइटम्स, ठीक है। एंटर एंटर। ये भी हमारा 18% ही है, टैक्सेबल और 18%, और इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोसेसर हमारे पास कितना है, प्रोसेसर 6 पीस है 4000 के रेट से, ठीक है। 6 क्वांटिटी है और 4000 रेट है इसका। एंटर कर लेते हैं, फिर ऑल्ट सी किया। अब क्या है हमारे पास, लास्ट हमारा मदरबोर्ड ख़रीदा है हमने, ठीक है। मदरबोर्ड ख़रीदा है 24 क्वांटिटी है 5000 के रेट से, ठीक है। तो मदरबोर्ड को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं हम और यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। और 18% एंटर एंटर और एंटर। इसको कितना ख़रीदा हमने मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड को देख रहे हम 24 क्वांटिटी है 5000 के रेट से, 24 क्वांटिटी है 5000। एंटर करो तो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डिटेल्स बन गई है, ठीक है। और सबके हर आइटम्स के अंदर मैंने GST टैक्स भी ऐड कर दिया है, लगा दिया है कि माउस के अंदर कितना है हर आइटम्स के अंदर। क्लियर है इतना। अब इसी चीज़ को आप क्या करना चाहते हो, बिल देखना चाहते हो, तो बिल देखने में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। बाकी इस वीडियो में हम बिल देखेंगे अपना कि किस तरीके से मेरा GST का बिल निकल के आएगा। तो सबसे पहले अब GST हम लगाते हैं। तो अब यहाँ पे आके एक बार एंटर करोगे तो ये जहाँ जो भी यहाँ पे लेजर बनेगा स्टॉक आइटम्स क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स के ही लेजर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आने के बाद एंड लिस्ट करना है, ठीक है। एंड लिस्ट करोगे तो नीचे एक और आ गया। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब यहाँ पे आप लेजर बनाओगे तो किस चीज़ का लेजर बनाओगे, मतलब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। एक बार एंटर करोगे फिर एक और बार एंटर करना है, ठीक है। तो आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दिखाई देगा और यहाँ पे आपको लेजर बनाना है किस चीज़ का, GST का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है कि हमने एक ही स्टेट से माल को ख़रीदा है, ठीक है। सुमित SCR ये भी हमारे दिल्ली से ही, हमारी कंपनी भी दिल्ली से ही है। तो अब यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, CGST और SGST। समझ में आ गया आप सभी को। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो हम जो भी हमारे पास होता है क्या होता है, वो इनपुट होता है, राइट, इनपुट होता है। और जो हम सेल करते हैं वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे अब हम लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। और इनपुट CGST @18%, ठीक है। 18% करने के बाद जो भी टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स होता है वो किसके अंदर आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। इसको मैंने एंटर एक्सेप्ट किया। और टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है आपका, GST है हमारा, ठीक है। एंटर करते हैं और ये जो आ रहा है यहाँ पे टैक्स टाइप्स, तो हमने क्या लिया ऊपर, CGST, मतलब क्या हमारा वो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करते हैं, एंटर एंटर, बाकी कुछ नहीं करना और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी आपको दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे हमारा GST जो टैक्स है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो टैक्स आ गया आपका 52,650 रुपये, यानी जो भी ये प्रोडक्ट्स है इन पे ये टैक्स आपका आ चुका है। क्लियर है इतना। तो ये हमारा GST टैक्स एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है, लग चुका है यहाँ पे 52,650।
अब एंटर करते हैं। अब दूसरा ऑल्ट सी क्रिएट करते हैं, क्या है इनपुट। अभी हमने CGST बनाया था SGST@18%, ठीक है। एंटर करोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, ये GST और स्टेट टैक्स, ठीक है। बाकी को हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखो ये भी आ गया आपका 52,000, यानी कि जो टोटल हमारा आइटम्स कितने का था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5,85,000 का आइटम है। टैक्स लगने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6,90,300 रुपये का आपका टोटल आइटम्स है। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अब इसी चीज़ का आप प्रिंट देखना चाहते हो तो ऑल्ट P करोगे और यहाँ पे एंटर करोगे, और प्रीव्यू करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे आई, ठीक है। प्रिंट के लिए P करोगे, प्रीव्यू के लिए आई करोगे, तो प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखो सारी चीज़ें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के साथ, यहाँ से आप जूम कर सकते हो। जो भी मैंने दिया था डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई। सुमित SCR जो कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसकी GST नंबर है, स्टेट कोड उसका, ठीक है, दलिया कोड, और ये इनवॉइस है पार्टी, हमारी कंपनी ABC ब्यूटी लिमिटेड, तो हमारी ये GST नंबर कोड है हमारा, ठीक है। तो माउस हमने ख़रीदा है 315, ठीक है। सिर्फ ये सारी चीज़ें, ये जो शिफ्ट और बिल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे एक ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसकी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ इस पर देखते 315 हमने ख़रीदा है क्वांटिटी 400 के रेट से, तो टोटल 1 लाख इतने आ गए, ठीक है। जिसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू ये है टैक्सेबल वैल्यू। अब हम यहाँ पे आते हैं जिसमें टैक्स आपका ऐड हो गया, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको सेंट्रल टैक्स 9% लगा है, तो इतना आपका टैक्स 9% लग गया। स्टेट टैक्स में इतना लग गया। टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया 1,48,680 रुपये का अमाउंट हो गया। आ गया समझ में। इसी तरीके से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनपुट CGST और SGST, ये चीज़ें लगा हुआ है, ये हमारा रेट है और इतना इतना आपका लग गया, तो नीचे आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। टैक्सेबल रेट वगैरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको टैक्स की अमाउंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर के लिए भी आपको एक कॉलम मिल जाएगा, यहाँ सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इस तरीके से बिल को अपने निकाल सकते हो। तो आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरीके से हम परचेज एंट्री वाउचर्स के अंदर GST टैक्स लगाते हैं और उसमें कैसे हम बिल बना के तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम सेल करते हैं। तो इन सभी को आप क्या करोगे, कंट्रोल A किया, कंट्रोल A और एक्सेप्ट, ठीक है। गाइज एक चीज़ का ध्यान, अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं है, अभी मैंने आपको किस चीज़ का यूज़ किया, सिर्फ CGST और SGST, ठीक है। सिर्फ CGST और SGST टैक्स का मैंने यूज किया है बस। अब मैं क्या करता हूँ आपको IGST का यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो वो जो हमारी एंट्री थी, हम क्या एंट्री देखने के लिए क्या करते हैं, हम पेज अप करोगे तो पुरानी एंट्री आपके सामने आ जाएगी, तो ये आ गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब देखो एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, क्लियर करवा दूँ एक चीज़। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स पे मैंने इतने इतने आइटम्स स्टेट लगा दिए थे, आप सभी को पता है, आपके सामने लगाया था मैंने। यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, नीचे आते हैं और जो हमारा ये इनपुट CGST कैलकुलेटर के आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इनपुट IGST लगाना चाहूँगा तो देखते हैं क्या ये लगता है। तो यहाँ पे आके अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने इनपुट IGST लिखा तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी टेक्स्ट आया कैलकुलेटर के, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा एक ही स्टेट से है, एक ही स्टेट से हमारी पार्टी है। अगर हमारी पार्टी किसी अदर स्टेट से होती तो यहाँ पे अपने आप ही आपका IGST कैलकुलेटर के आ जाता। अब इस चीज़ की एंट्री के लिए मैं आपको एक और एंट्री करवाता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं हम। अब मान लो एक नई पार्टी क्रिएट करी मैंने, मोहित SCR, ठीक है, मोहित SCR, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर है और एंटर एंटर, और इसका स्टेट हम क्या कर देते हैं, इसका स्टेट हम गोवा कर देते हैं, ठीक है। गोवा करके और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्लियर है, इतना एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट दे तो पता ही आपको, आइटम्स, चलो पुराने आइटम्स को हम खरीद लेते हैं जो भी आइटम्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैबिनेट को 40 है, अब इसको मैंने खरीद लिया 20 पीस, इसके हिसाब से रेट हमने पहले सेट किया था, रेट डालने की जरूरत नहीं है। आइटम्स HDD ये खरीद लिया मैंने 40 पीस, ठीक है। 2 आइटम खरीदती है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, स्पेस करते हैं और यहाँ से मैं IGST लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब हम IGST एप्लीकेबल हो रहा है, ये देखो आ गया।
क्यों? क्योंकि ये अलग स्टेट से है। समझ में आ गया? अब इसी को अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर CGST या SGST लगाना चाहूँगा तो क्या ये कैलकुलेट होके आया? नहीं आया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम परचेज वाउचर्स पे IGST, CGST, SGST यानी किस तरीके से कंप्लीट टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका परचेज वाउचर्स के अंदर कंप्लीट टैक्स। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। गाइज मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको मैं सेल वाउचर्स की भी एंट्री बता दूं, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अगली क्लासेज में मैं आपको, ठीक है, सेल वाउचर्स के अंदर भी क्लियर करवाऊँ। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम टैक्स लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सेल्स के अंदर लगाते हैं। आपका परचेज वाउचर्स के अंदर टैक्स था, अब हम सेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये तो बताया है मैंने कितनी जो अभी हमने परचेज किया हुआ है। तो आप स्टॉक समरी के अंदर आके देख सकते हो कि कितना आपके पास आइटम्स है, हमें स्टॉक है हमारे पास। तो कंप्यूटर आइटम्स 5,85,000 का है। एंटर करते हैं तो वो ये सारे आइटम्स है हमारे पास। अभी कैबिनेट है 40 पीस, इतने पीस है आइटम्स है। अब इसी आइटम्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, बाहर आते हैं, वाउचर्स के अंदर आते हैं और सेल करेंगे। हम सेल में आने के लिए हम क्या करेंगे, F8 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेल वाउचर के लिए क्या करना है, F8 करना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आके हम F8 करते हैं तो हमारी सेल वाउचर्स ओपन होके आ चुका है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम किससे आप माल को बेच रहे हो, तो यहाँ पे आते हैं हम क्रिएट कर लेते हैं, अमित को माल बेच रहा हूँ मैं। और ये आपका सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर आएगा इस बार। मैंने आपको पिछली मतलब इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम माल परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स होता है और हम सेल कर दो डेबिटर्स होगा। क्लियर है इतना? एंटर कर लेते हैं इन सभी को। ठीक है, और एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इन सबको। यहाँ पे GST नंबर इसका डालना है, GST नंबर डाल सकते हो। गाइज मैंने आपको परचेज वाउचर्स के अंदर IGST और SGST का यूज़ करके बता दिया है। ठीक है, दोनों का टैक्स का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, IGST, CGST और SGST तीनों का बताया मैंने यूज। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इन सब का यूज़ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ नॉर्मली लेके चलेंगे, सेम ही प्रोसेस है। जैसे हम परचेज के अंदर लगाते हैं उसी तरीके से हम सेल के अंदर भी टैक्स लगाते हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको एक बार मैं करके दिखा दूँ कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको खुद ही ट्राई करना है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँ। अगर मैं इन चीज़ों को बताने लग गया तो काफ़ी लंबी क्लासेज हो जाएगी हमारी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ एक टेक्स्ट आपको लगा के बता दूंगा नॉर्मली, जो कि CGST या जो भी हमारा है, बार बार मैं इसको चेंज नहीं करूँगा स्टेट को। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, अभी हमारी जो कंपनी है ये दिल्ली की ही है। आगे समझ में, हमारी कंपनी दिल्ली की है और ये जो पार्टी है ये भी दिल्ली का, यानी क्या है, ये एक ही स्टेट से है। क्लियर है इतना? ये एक ही स्टेट से है। बाकी को हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, एंटर, ये एक्सेप्ट हो गया। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम सेल्स लेजर के अंदर सेल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। एंटर करते हैं, ये सेल्स अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बाकी को कर लेंगे दो। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा गुड्स, ये चीज़ ध्यान रखना, गुड्स, और बाकी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आइटम्स आपके बने हुए हैं। मान लो 40 कैबिनेट है आपके पास, जिसमें से मैंने क्या कर दिया, 20 कैबिनेट को सेल कर दिया। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा होगा। यहीं पे मैंने आपको सेल भी बनाया है रवि से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज करो, स्टॉप करो और इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें। आपको इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कमेंट्स में बॉक्स में मेरे को कमेंट मैसेज टाइप करो, इसकी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी समझ ना हो आए हो तो मुझे आप कमेंट करना, आपको दोबारा से मैं वीडियो बढ़िया तरीके से उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हम टेलीग्राम के अंदर आते हैं और यहाँ पे दो, मान लो कैबिनेट हमने 20 पीस बेच दिया। ठीक है, और रेट कितने के हिसाब से मैंने उसको बेचा, 1200 के हिसाब से बेच दिया। एंटर करते हैं, एंटर। दूसरा आइटम्स हम बेचते हैं, डेल का मॉनिटर मैंने बेच दिया। ठीक है, डेल का मॉनिटर मैंने 25 पीस बेच दिया और इसको भी मैंने दे दिया
3000 के हिसाब से एंटर कर देते हैं, एंटर। और यहाँ पे आते हैं अब हम HDD, ठीक है, HDD बेच दिया मैंने 10 पीस बेच दिया, सॉरी यहाँ पे 10 पीस, ठीक है। और एंटर करते हैं, ये हमारा 3500 के हिसाब से बेच दिया मैंने, एंटर कर लिया मैंने। यहाँ पे ले लेते हैं अब हम i5 का प्रोसेसर, ठीक है। i5 प्रोसेसर मैंने 5 आइटम्स बेच दिए और इसको दे दिया मैंने 4000 के हिसाब से, 4000, एंटर करते हैं, एंटर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा, ये सारी चीज़ें स्टॉक्स मैंने क्रिएट कर रखा है, तो टाइम नहीं लग रहा हमें, यहीं से आसानी से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में जो आपको क्रिएट वगैरह करना होगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बस समझने का है, बिल्कुल 1 सेकंड मुझे लगता है टैली में एंट्री करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड हमारे पास 200 पीस है, जिसमें से आप यहाँ पे 100 पीस कर दिया आपने 800 के रेट से, ठीक है, 800 के रेट से एंटर करते हैं, एंटर। जो भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैबिनेट हमारे पास कितना 40 पीस था, डेल का मॉनिटर 4 था, HDD 16 पीस थे, आइटम्स थे। तो यहाँ से आप अपने क्वांटिटी को देख सकते हो, उस हिसाब से आप सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं हम। कीबोर्ड को मैंने सेल कर दिया 100 पीस, ठीक है। अभी तो हमारे पास कीबोर्ड है नहीं, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है वार्निंग के नीचे नेगेटिव स्टॉक माइनस आ रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड आई थिंक हमने परचेज नहीं किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे कीबोर्ड का सामने कोई क्वांटिटी भी नहीं आ रहा, सॉरी मदरबोर्ड के सामने, मदरबोर्ड आई थिंक हमने परचेज नहीं किया था, ठीक है। तो मदरबोर्ड को भी हम छोड़ देते हैं। माउस को कर देते हैं, यहाँ से एंटर करोगे 315 क्वांटिटी थी, जिसमें से माउस को मैंने 300 क्वांटिटी सेल कर दिया, कितने 400 के रेट से, एंटर कर देते हैं। और उसके बाद रैम DDR2, ये हमारे पास 40 क्वान्टिटी है, ठीक है। 40 में से मैंने पूरे 40 को इसको सेल कर दिया और ये दे दिया मैंने 2000 रुपये रेट से, ठीक है, एंटर करते हैं। और SSD 256 GB 20 पीस है, 20 में से 15 को मैंने इसको क्या कर दिया, 15 को मैं कर देता हूँ सेल, ठीक है। और ये दे देते हैं हम 3000 के रेट से, 3000 एंटर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं, वेट, एंटर करके एंटर स्पेस करोगे, ठीक है, एंटर कर देते हैं हम और एंटर। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आते हैं हम किसके लिए, SSD VJ केबल, ठीक है। VJ केबल हमारे पास मैंने इसको 30 पीस VJ केबल बेच दिया 150 के रेट से। तो ये सारी चीज़ें हमारी सारी स्टॉक्स मैंने सेल कर दिए, ठीक है। अब इस पर आप टैक्स देना चाहते हो, सारे आइटम्स मैंने टैक्स तो लगा ही रखा है, एंटर करते हैं, एंटर और स्पेस करोगे। अब देखो हम क्या करेंगे, आउटपुट, ठीक है, इनपुट था हमारा, अब हम क्रिएट करेंगे लेजर्स। यहाँ पे आउटपुट CGST कितना है 18%, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। आप सभी को पता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये आपका GST रहेगा, और स्टेट टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स आएगा। बाकी को हम एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो आपका टैक्स, ठीक है, आ चुका है 36,315, ये आपका टैक्स लग गया। उसी तरीके से आप यहीं पे आओ, एंटर करो और इनपुट का बना लो, ठीक है, आउटपुट SGST का बना लो। यहाँ से आउटपुट SGST @ 18%, एंटर करो, ये भी हमारा टैक्स है, और स्टेट टैक्स, ठीक है, एंटर, वेट स्टेट टैक्स, एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया। इसी तरीके से आप IGST का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने IGST का भी आप सभी को बता दिया है कि किस तरीके से हम IGST का यूज़ करेंगे परचेज वाउचर्स के अंदर, ठीक है। सेम सेल वाउचर के अंदर एक प्रोसेस है। तो एक आइटम पे आप मैं IGST करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। तो चलो हम अमित को सेल कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अमित सेल अकाउंट, और स्पेस करके कुछ आइटम्स और सेल कर दिए मैंने। देखो अब यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है ना कि रैम 0 क्वांटिटी बच गई है, जितनी क्वांटिटी हमने सेल कर दिया। तो जो भी क्वांटिटी आपके पास होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे मान लो i5 प्रोसेसर है, इसको 1 पीस है, 1 पीस हमने सेल कर दिया, ठीक है, इस वाले रेट से एंटर कर देते हैं। और रैम माउस 15 पीस है, इसमें से 10 पीस और मैंने सेल कर दिया, ठीक है। ये 2 आइटम्स रखते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे स्पेस बना दिया मैंने। आउटपुट
IGST एंटर एंटर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, ठीक है, GST और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स इंटीग्रेटेड, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारी पार्टी है, इस पार्टी का मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया, ठीक है, नहीं किया चेंज। अब इसका एड्रेस चेंज करने के लिए इसी पे कंट्रोल एंटर करते हो, यहाँ पे हम एड्रेस इसका स्टेट चेंज कर लेते हैं दिल्ली से, इसको मैं इसको गोवा से कर देता हूँ, एंटर और एक्सेप्ट। अब देखते हैं हमारा IGST टैक्स एप्लीकेबल हो चुका होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ की हम दोबारा से एंटर करते हैं, एक अलग सा पार्टी नेम लेते हैं। तो यहीं पे आते हैं अब हम, और क्रिएट कर लिया मैंने मनोज, ठीक है, मनोज एंटर कर लेता हूँ मैं, और ये सन्दरी डेबिटर्स के अंदर, ठीक है, एंटर एंटर एंटर, और इसका GST नंबर वगैरह देना है। पहले यहाँ से हम इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं हरियाणा से, ये हो गया हमारा हरियाणा से, ठीक है, एंटर कर देते हैं, और GST नंबर वगैरह देना है, दे सकते हो, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और ये भी एक्सेप्ट हो गया। सेल अकाउंट, यहाँ पे आते हैं अब देखते हो हमारा टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, ये देखो अब आपका जो IGST टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, समझ में आ गया। तो हल्की सी मिस्टेक से आपका कैलकुलेट होके नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले अमित के नाम से अमित से मैंने माल को परचेज किया था, है ना, सेल किया था अमित के नाम से, तो वो अब जो अमित था वो दिल्ली का ही था। तो अब इसको बाद में भी चेंज करोगे तो नहीं होगा, तो आपको दूसरी पहले से अब सेल करने के पहले ही आपको ये कंफर्म करना है कि जो हमारा पार्टी है वो कहाँ से है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने परचेज और सेल्स के अंदर GST टैक्स लगाया, ठीक है। और वापस आते बाहर, अब उसके बाद के पास जितना भी क्वांटिटी स्टॉक बचा हुआ स्टॉक सभी में आके आप चेक कर सकते हो कि इतने का हमारे पास स्टॉक है। तो वो ये माइनस में दिखाई दे रहा है क्योंकि 21 पीस माइनस में सेल किया हुआ है, हमारे पास था नहीं, पर फिर भी हमने सेल कर दिया 21 पीस, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखो। जिन्होंने भी वीडियो समझ में ना आए वो कमेंट करो, ठीक है। कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताओ, उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।